कि मुल्क में कभी कभी ऐसे हालात पैदा होते हैं, वो क्यों पैदा होते हैं वो जांचना चाहिए। वजह क्या इसकी, व्हाट इज़ द बैकग्राउंड। एकला खेत में जाकर 10 बड़वियाँ रहते हैं, चारे की बड़वियाँ, एकला अंगार लगाता है, लेकिन वो 10 किसानों की बड़वियाँ जलकर खाक होता है। उल्टा वो किसानों को मारते हैं। वो कौन लगाया अंगार उसे ढूंढते नहीं। हमारी हुबली की हालत मैं बोल रहा हूँ। इसलिए दोनों तरफा इंक्वायरी होना चाहिए। ये क्यों किया गया, वजह क्या थी ईद के मौके पर। इसलिए मैं इस मुबारक मौके पर तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी भाइयों से, क्योंकि जहाँ के इकबाल ने कहा था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसके, वो गुलसिता हमारा। इसलिए कोई भी ऐसे कभी कभी करतूत करते रहते हैं, लेकिन हमारी दुआ है अल्लाह ताला उनको भी नेक तौफीक दे, हम लोगों को भी नेक तौफीक दे। ये 135 करोड़ लोगों की आबादी है, दुनिया का दूसरे नंबर की आबादी के एतबार से है, और अलग इसकी नौइयत है। ऐसे अलग अलग ज़ुबान के बोलने वाले, अलग अलग ज़ात के, अलग अलग धर्म के कहीं नहीं मिलेंगे एक्सेप्ट इन इंडिया और हिंदुस्तान। इसलिए हम सब मिलजुल करके रहेंगे, और कोई भी तोड़ना चाहता है तो वो टूटेगा, लेकिन ये टूटेगा नहीं। इसलिए इतना कहकर इस मुबारक मौके पर, इस मुक़द्दस मौके पर दिल की गहराइयों से तमाम भाइयों को, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो और कोई हो, उनको दिली मुबारकबाद। ईद उल फितर के मौके पर, रमज़ान के मौके पर, बसव जयंती के मौके पर अमन को कायम करे। बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ की खासियत पे सब के यहाँ गैर मुस्लिम ब्रदर जो है हर साल ईद के मैदान में आते हैं, ईदगाह मैदान। आप जो नज़ारा देखे आज 2 साल के बाद, ये तकरीबन 40 साल से हम लोग डाले थे। यहाँ पर तमाम दूसरे मज़ाहिब के लोगों को शामियाने में जगह दे करके वो लोग बेचारे आते हैं, धूप में बैठते हैं घंटा भर, हमें भी वो गले लगा लेते हैं, हम भी उनको गले लगा लेते हैं, ईद मुबारकबाद पेश करते हैं। और एक बात इस मौके पर मैं कहना चाहूँगा, 40 साल या 45 साल से हमारी जैसी मिसाल हुबली देश से कहीं नहीं मिलेगी। वो क्या है कि हम यहाँ से नमाज़ पढ़ने के आधा घंटा 15 मिनट में नज़दीक में मूर साहिब मठ को जाते हैं और स्वामी जी को नमस्कार करके आते हैं। बताएं वो लोग जाते हैं क्या करते? ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮಠಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂದೇಶ ಕೊಡೋ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲ ಇಸ್ಲಾಂ ಬಂಧುಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಡೀ ನಾಡಿನ ತುಂಬ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದ ತುಂಬ ಇದೇ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಜನ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ನಾವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಣ ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ನಾವು ನಾಡಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ